स्टूडेंट्स, डी एकेडमी में आपका पुनः स्वागत है। मैं सुभाष गर्ग। आज अपन थर्ड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने भ्रूणपोष के विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ा था और चैप्टर 3 के अब तक 5 वीडियो जारी हो चुके हैं। तो आप वो सारे वीडियो देखें। जब आप कंटिन्यूस पहले वाला वीडियो देखेंगे तो अगले वाले वीडियो में जो भी पढ़ाया जा रहा है वह आपको इजीली समझ में आएगा। तो ये टॉपिक अपन लेते हैं। आज का टॉपिक है भ्रूण का परिवर्धन। अब अपन सबसे पहले देखते हैं कि भ्रूण क्या होता है। तो बच्चों, आपने जैसे कोई बीज देखा होगा, जैसे अगर अपन चने की बात करें तो चने में इस प्रकार की संरचना देखी होगी आपने बीच में, ठीक है ना। तो ये जो संरचना होती है इसी को अपन भ्रूण या एम्ब्रियो कहते हैं और इसके दोनों तरफ जो गोलाकार संरचना बनी होती है ये बीज पत्र होते हैं, ठीक है ना। बीज पत्र ये कहलाते हैं। और ये बीज पत्र कितने होते हैं? जैसे इसमें 2 है तो इनकी संख्या के आधार पर ये, जैसे इसमें 2 है तो ये द्विबीजपत्री कहलाएगा और ऐसे पादप को द्विबीजपत्री पादप अपन कहेंगे। इसी प्रकार से जैसे दूसरा अगर अपन बीज ले, जैसे गेहूं है, ये मक्का वगैरह है, तो इसमें अगर अपन देखें तो एक ही बीज पत्र है। बीज पत्र की संख्या कितनी है? 1, ठीक है ना। इसलिए अपन इसे कहेंगे एक बीजपत्री और ऐसे पादप को क्या कहेंगे? एक बीजपत्री पादप कहेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वह भ्रूण का परिवर्तन होता है। ये कंप्लीट इसका बीज कहलाएगा और बीज के अंदर जो है वह भ्रूण होता है और इसी भ्रूण से आगे जाकर के नया पादप बनता है जिसे नवोद्भिद कहते हैं अपन, नवोद्भिद, ठीक है। नवोद्भिद या नव पादप अपन कहेंगे। आपने कभी देखा होगा बारिश की सीजन वगैरह में या नॉर्मल सीजन में भी देखा होगा कि मिट्टी को चीरते हुए एक छोटा सा पादप, नन्हा सा पादप निकलता है, ठीक है ना। और उसको आपने देखा होगा कि उसके इस प्रकार की बीज पत्र भी आपको दिख जाएंगे और वहां से एक छोटा सा पादप निकलता है, ठीक है। आपने देखा होगा ना। तो ये क्या होता है? भ्रूण से ही तो डेवलप हो रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उस भ्रूण से ये नवोद्भिद डेवलप होता है और नवोद्भिद से ही फिर बड़ा एक पादप बनता है और एक बड़ा वृक्ष भी बन सकता है। तो इस प्रकार से इसी भ्रूण से ही एक नया पादप बनता है। तो अब आगे अपन देखते हैं कि भ्रूण का जो परिवर्तन जो है इसका सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था और किस पादप में किया था, कब किया था, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर अपन देखें तो भ्रूण के परिवर्तन का अध्ययन जो है द्विबीजपत्री पादप, अभी मैंने बताया था द्विबीजपत्री पादप क्या होता है। द्विबीजपत्री पादप के क्रूसिफेरी कुल में द्विबीजपत्री का पादप जो है कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस में इसका अध्ययन किया गया था, ठीक है ना। अब वह अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया था? वह अगर अपन अध्ययन देखे तो हैंस्टीन ने किया था। किसने? हैंस्टीन ने। अब कब किया था? 1840 में इसका अध्ययन किया था। अब इसके बारे में आगे अपन देखेंगे कि भ्रूण का परिवर्तन जो है वह किस प्रकार से होता है और कैसे होता है। वह अगर अपन देखें तो सबसे पहले भ्रूण का निर्माण जो होगा या भ्रूण का परिवर्तन होगा उसके लिए सबसे पहले युग्मनज बनेगा, ठीक है ना। और युग्मनज कैसे बनेगा तो वह अपन पहले वाले वीडियो में मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि जो भ्रूण कोश होता है, यानी कि कोई भी पादप है उस पादप का जो अंडाशय है, मैंने बताया था, ठीक है ना। अंडाशय है, उस अंडाशय के अंदर अगर अपन देखें तो इस प्रकार से ये बीजांड होंगे अंदर, ठीक है ना। बीजांड होंगे और वह बीजांड ही आगे जाकर के बीज का निर्माण करता है, ठीक है। और ये जो बीजांड वाली संरचना है, इस बीजांड के अंदर ही जो है भ्रूणपोष बनेगा, ठीक है ना। अब क्या होता है? ये भ्रूणपोष जो बनेगा इसके अंदर भ्रूणकोश होता है। अपन अगर देखें तो इसके अंदर भ्रूणकोश होता है। मैंने पढ़ाया था आपको कि भ्रूणकोश जैसी संरचना होती है, उसमें मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर 3 कोशिकाएं होती है, ठीक है। 3 कोशिकाएं होती है। इस कोशिका को अपन अंड कोशिका कहते हैं, एक्स एल
और बाकी 2 कोशिकाएं होती है वह सहायक कोशिकाएं कहलाती है, ठीक है ना। और बीच में ये जो कोशिका होती है द्वितीयक केंद्रक की जो कोशिका होती है इसे केंद्रीय कोशिका कहते हैं, और इन केंद्रकों को क्या कहेंगे, द्वितीयक केंद्रक कहेंगे, द्वितीयक केंद्रक। ये सब अपन पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर वापस 3 कोशिकाएं होती है, ठीक है ना, जिन्हें प्रतिमुखी कोशिकाएं या प्रतिध्रुवी कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है कि जो 2 युग्मक है वह इसमें से होते हुए आते हैं, पराग नलिका से होते हुए। तो पहला युग्मक जो है आकर के इस अंड कोशिका के साथ में संयोजित होगा। अंड कोशिका अगुणित होती है, मैंने बताया था। इसके बाद में जो पहला नर युग्मक है वह इसके साथ में संयोजित होगा और इस प्रकार से 2n यानी कि द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है। युग्मनज, ठीक है, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है। और इसके साथ में जो संयोग होता है द्वितीय केंद्रक जो है 2n युक्त होता है, और दूसरा नर युग्मक जो n है वो 3n बनाएगा, और इससे जो है भ्रूणपोष का निर्माण होगा। भ्रूणपोष, ठीक है ना, भ्रूणपोष का निर्माण होगा। अब क्या है कि ये जो युग्मनज है इस युग्मनज में आगे विभाजन किस प्रकार से होता है और एक भ्रूण का परिवर्तन किस प्रकार से होता है, तो वह अपन देखते हैं। अब इस युग्मनज में आगे समसूत्री विभाजन से भ्रूण का निर्माण होता है। इस युग्मनज में 2 प्रकार से विभाजन होगा, अनुप्रस्थ प्रकार से और अनुदैर्ध्य प्रकार से। हम जानते हैं कि अनुप्रस्थ प्रकार के विभाजन में जैसे अपन सेक्शन कटिंग करते थे तो किस प्रकार से अपन सेक्शन काटते थे, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो वो अनुप्रस्थ विभाजन कहलाएगा, और दूसरा होता है अनुदैर्ध्य विभाजन, ठीक है ना। तो अब ये युग्मनज जो होता है इस युग्मनज में अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसमें शीर्ष भाग पर उपस्थित कोशिका को शीर्षस्थ कोशिका या भ्रूणीय कोशिका कहते हैं, जबकि आधारी भाग पर उपस्थित कोशिका को अपन आधारी कोशिका कहते हैं। अब इसमें एक चीज याद रखने वाली ये चीज है कि आधारी कोशिका जो होती है वह बीजांड द्वारी सिरे पर स्थित होती है। यानी जो बीजांड होता है, इधर देखिए, ये जो बीजांड है इस बीजांड में यह वाला सिरा जो है बीजांड द्वारी सिरा कहलाता है, और यह वाला सिरा जो है निभागी सिरा कहलाता है, क्योंकि यहाँ निभाग स्थित होता है, ठीक है ना। तो यह आधारी कोशिका बीजांड द्वारी सिरे पर स्थित होती है, जबकि शीर्षस्थ कोशिका जो है निभागी सिरे की तरफ स्थित होती है। अब इस शीर्षस्थ कोशिका या भ्रूणी कोशिका में आगे अनुदैर्ध्य विभाजन जब होता है तो इससे 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब उसी समय इस आधारी कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा इस निलंबक का निर्माण होता है। अब इस निलंबक की शीर्षस्थ कोशिका या अंतिम कोशिका जो होती है वह फूलकर थोड़ी बड़ी हो जाती है, जिसे अपन चुष्कांग कहते हैं। यह चुष्कांग इस भ्रूणपोष से खाद्य पदार्थों के पोषण का कार्य करती है, ठीक है। तो इस प्रकार की स्थिति होगी। अब हम देखते हैं यह शीर्षस्थ कोशिका जो कि 2 कोशिकीय अवस्था होती है, इसमें वापस अनुदैर्ध्य विभाजन होता है, जिसकी वजह से चतुष्टांशक का निर्माण होता है। इस चतुष्टांशक को इंग्लिश में क्वाड्रेंट कहते हैं, क्योंकि इसमें 4 कोशिकाएं होती है, 2 कोशिकाएं अग्र भाग की तरफ है और 2 कोशिकाएं इसके पिछले भाग की तरफ होती है। अब इस चतुष्टांशक में वापस अनुप्रस्थ विभाजन होता है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर इसमें वापस अनुप्रस्थ विभाजन होगा, जिससे वापस 8 कोशिकीय अवस्थाओं वाला अष्टांशक या क्वाड्रेंट का निर्माण होता है, ठीक है। अब इस अष्टांशक की प्रत्येक कोशिका में, जैसे ये 4 कोशिका आगे हो गई और 4 कोशिका पीछे हो गई, अब इस अष्टांशक की प्रत्येक कोशिका में परिणत विभाजन होता है, ठीक है। और परिणत विभाजन के द्वारा वापस जो है 2 स्तरों का निर्माण होगा। यानी कि इसमें बाह्य वाला स्तर ये दिख रहा है, जैसे बाहर वाला स्तर जो दिख रहा है ना, इसे अपन डर्मेटोजन या बाह्य त्वचाजन कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब इस बाह्य त्वचाजन में नाम से ही पता चल रहा है बाह्य त्वचा जन, यानी इससे भ्रूण की बाह्य त्वचा का निर्माण होगा। ये क्या है, भ्रूण है, ठीक है ना, जो कि गोलाकार अवस्था में, गोलाकार भ्रूण इसे कहते हैं। इस गोलाकार भ्रूण के बाह्य त्वचा का निर्माण होगा। अब क्या होता है कि इसके अंदर जो है वह आंतरिक परत का निर्माण होता है। अब इस आंतरिक परत जो है
इस आंतरिक परत में आगे विभाजन होगा और इस प्रकार की स्थिति जो बन रही है टोटल, इस स्थिति को अपन पाक भ्रूण कहते हैं, ठीक है ना। अब इस पाक भ्रूण में इस स्तर को अपन देखें तो ये स्फीतिका कहलाता है, जो कि निलंबक वग्र जो होता है उसका शीर्षस्थ भाग होता है, ठीक है ना। इसको अपन स्फीतिका कहेंगे। अब आगे क्या होता है, यह गोलाकार भ्रूण आगे वापस इसमें कई विभाजन होते हैं और इस विभाजन के फलस्वरूप यह हृदयकार या हार्ट शेप जो है धारण करता है। अब इस हृदयाकार के जो भ्रूण का निर्माण होता है, इस भ्रूण का जो आधारी भाग होता है वह बीजपत्राधार कहलाता है, ठीक है ना। बीजपत्राधार कहलाता है, जो कि बीजपत्र वगैरह में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। बीजपत्राधार कहलाता है और इसका ये वाला जो भाग अगर अपन देखें तो ये मूलांकुर वाला भाग कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार की स्थिति हृदयकार भ्रूण कहलाती है और इस हृदयकार भ्रूण में आगे एक नोच या खांच का विभाजन होता है, जिसकी वजह से यह दो पालियों में बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये दो पालियां बन जाती है, अपन देख रहे हैं दो पालियां बन जाती है और ये दो पालियां बीजपत्र कहलाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से दो बीजपत्र युक्त भ्रूण का निर्माण होता है। अब इस भ्रूण में या इस बीजपत्र युक्त भ्रूण जो होता है, इसका जो आधारी भाग होता है वह मूलांकुर कहलाता है और इसके नीचे वाला जो भाग है, जो कि अगर अपन देखें तो आधारी कोशिका थी, आधारी कोशिका में आगे विभाजन होने से इस प्रकार से ये जो भाग बन रहा है ना, ये निलंबक कहलाता है, ठीक है। और इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसका फूली हुई कोशिका जो होती है वह चूष्कांक कहलाती है। अब यह पाली युक्त जो भ्रूण होता है वह इस प्रकार से एक बीजांड के अंदर स्थित होता है। इसका निलंबक वाला सिरा जो है बीजांड द्वारी बाहर की तरफ स्थित है, ठीक है ना। अब यह जो पालीवत भ्रूण जो है, इस स्थिति में इसका अग्र भाग अगर देखें तो वह स्तंभाग्र कहलाता है या स्तंभ का निर्माण करेगा फ्यूचर में, यानी कि प्ररोह तंत्र का यह निर्माण करेगा और इसका आधारी जो भाग है वह मूली क्षेत्र कहलाता है, यानी कि मूली क्षेत्र यानी कि मूल तंत्र का निर्माण करेगा, रूट सिस्टम जो है जिसे अपन कह सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की स्थिति इसमें बनती है। अब यह जो है एक बीजांड काय के अंदर स्थित होता है, ठीक है। और यह बीजांड काय जो है वक्र प्रकार का है, ठीक है ना। ये वक्रित हो गया है, इसीलिए इस प्रकार के बीजांड को अपन वक्र बीजांड भी कहते हैं। अपन ने बीजांड के प्रकार पढ़े थे पिछले वाले वीडियो में, जिसमें मैंने बताया था कि बीजांड के वापस अलग अलग प्रकार होते हैं, ठीक है ना। तो इसे वक्र प्रकार का बीजांड कहेंगे। अब क्या होता है कि इसमें ये जो बीजांड है, इस बीजांड में क्या होता है कि ये जो भ्रूण कोश जो होता है, इस भ्रूण कोश में, ठीक है ना, ये भ्रूण कोश बन गया है। भ्रूण कोश के अंदर ये भ्रूण कोश वाला जो भाग है, इसमें ये केंद्रक बिखरे हुए हैं, इसलिए इसे भ्रूण कोशीय केंद्रक कहते हैं, ठीक है ना। भ्रूण कोशीय केंद्रक वगैरह भी कहते हैं। अब क्या होता है कि इसमें ये वाला भाग जो निलंबक कहलाएगा। अब ये बीजांड के दो परत होती है, जिसको अपन बाह्य तथा अंत अध्यावरण कहते हैं, ठीक है। बाह्य तथा अंत अध्यावरण कहते हैं, ये इसके बाहर की तरफ स्थित होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक युग्मनज में आगे विभाजन होने के फलस्वरूप किस प्रकार से भ्रूण का निर्माण हो रहा है। पहले गोलाकार भ्रूण बनता है, फिर हृदयकार भ्रूण बनता है और इस प्रकार से ये भ्रूण की ये स्थिति होती है, ठीक है। तो ये अपन ने भ्रूण का परिवर्तन इस पाठ के अंतर्गत अपन ने पढ़ा है। अब ये और आपको मेरे वीडियो किस प्रकार से कैसे लग रहे हैं वह भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर के आंसर दे सकते हैं, बता सकते हैं इसके बारे में। और किसी प्रकार का कोई डाउट है तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर के मेरे से पूछ सकते हैं। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें और आगे अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। थैंक यू।